आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं 5 मेहमान हमारे साथ हैं, जैसे कि कांग्रेस नेत्री लज्जा यादव जी, टी नाजो खान और बीजेपी के समर्थक कहने को तो आम आदमी है। जो भी नीति मोदी जी तय कर देते हैं ये उस पर वाह 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 करते हैं, तो यही इनका अंधभक्त कहलाने का पूरा श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है कि ये अंधभक्त हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, किसी की संविधान की चोरी हो रही है, संविधान बदला जा रहा है और हर व्यक्ति परेशान है। लेकिन जो मोदी जी ने कह दिया वही उनके लिए एकदम पत्थर की लकीर है, इसीलिए इनको अंधभक्त कहा जाता है। बात कर लेना कि जो हमारे मोदी जी हम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, इनसे जानेंगे कि क्या लज्जा यादव जी ने जो कहा है वो बात ठीक है या ये केवल एक बनावटी बात बोल रही है। मोदी जी जो हैं राष्ट्र के सर्वोपरि हैं, राष्ट्र के हितैषी हैं, इस वजह से लोग बाग हम उनका जो कहना है सर्वोपरि है, इसलिए हम उनकी सेना में हैं और वो जो हमें आदेश देते हैं उसका हम पूरा पालन करते हैं। चाहे कोई हमें अंधभक्त समझे, चाहे कुछ भी भरे, वो हमारे लिए राष्ट्र के सर्वोत्तम वरिष्ठ हैं। चाहूँगा अपोजिट पार्टी हमेशा बीजेपी को बदनाम करती आई है और उनका एक विषय बन गया है कि वो हर कदम कदम पर बीजेपी को बदनाम करते हैं। बीजेपी ने जो आज तक काम कार्य किए हैं वो काबिल तारीफ हैं और अभी तक जो आगे करेंगे या जो किया है वो बहुत बढ़िया काम किया है। इसमें हर तरीके से लोगों को सुविधा दी है। हर लोग मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए, गरीब से गरीब लोग हैं उनके लिए मकान होना चाहिए आगे। और मैं अपनी दादी की तरफ या मतलब कोई भी महिला हो मैं उसके लिए सपोर्ट करना चाहती हूँ आगे। देखिए पत्रकार महोदय, अभी आपने कहा कि हम इन लोगों के खिलाफ क्यों हैं या बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम नीतियों के खिलाफ है। जो नीतियां आकर के मोदी जी ने चलाई हैं वो सारी नीतियां गलत हैं। पहले हमारे देश में, हमारे जो देश है उससे कितने पड़ोसी देश हुआ करते थे, जो उनकी दोस्ती थी पड़ोसी देशों से, आज सभी ने अपना हाथ क्यों खींच लिया है? क्योंकि इनकी नीतियां ही सही नहीं है, इनकी नीतियां ही खराब है, इसीलिए सभी पड़ोसी हमारे दुश्मन बन गए, आज भारत के दुश्मन बन गए और हमारे भारत को इससे नुकसान हो रहा है। इसलिए उनकी नीतियों से हम परेशान हैं। हम पर्सनल मोदी से कोई हमारा शिकवा गिला नहीं है, हमारा गिला शिकवा है उनकी नीतियों से। उन्होंने जो नीतियां चलाई हैं शुरू से अब तक, नोटबंदी से लेकर और जितना भी नुकसान इसमें हुआ है, आपका जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें कितना नुकसान हुआ है। और एक बात मैं बता दूं, सारी राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी। अगर राशन की दुकान बंद कर दी गई थी तो क्यों शराब की दुकानें खोली गई थी? क्यों पब्लिक को बर्बाद करने के लिए? क्योंकि उनसे उनको ज्यादा राशन मिलता है, इसलिए उन्होंने सारे मतलब पूरे उसमें बाद में शराब की दुकानें खुली रही और राशन की दुकानें बंद थी। सब ट्राई कर रहे थे, ये इनकी नीति। और मन धन से 24 घंटे तैयार रहते हैं। कांग्रेस की जो दुकान है वो बंद हो गई है मोदी जी के आने से, इसलिए कांग्रेस की दुकान बंद हो गई या जो शराब की दुकान खुल गई, बाकी को हो रहा है। बाजार में सब लोग बैठे हैं, सब्जियों की दुकान, मीट की दुकान, दूध की दुकान, जैसे आदमी के लिए दूध जरूरी है। कहाँ बच्चों के लिए दूध मिला था? कहाँ बच्चों के लिए खाना मिला था? खुल रही है, सरकार को इन्वॉल्व हो रही है, बीजेपी ने सारी दुकानें दुकानें खोल जा रही है, तो ये है इनकी नीतियाँ। कांग्रेस का हमेशा आरोप लगाते रहना है, मोदी जी के खिलाफ बोलना है, इनकी दुकानें बंद हो चुकी है। कांग्रेस रहेगी कांग्रेस की दुकान किया गया था मोदी जी को, राज करेंगे, भाजपा का राज चलेगा। कांग्रेस भोगला रही है, कांग्रेस भोगला रही है, कांग्रेस जो है भोगला रही है सत्ता के नाम, इसलिए कांग्रेस वाले भोगला रहे हैं। कभी सब मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने कहीं नहीं बेचा, सब हमारे देश में बकौती समझ कर बेच दिए। ये सब आरोप लगाए जाते हैं, तो छात्र की घटा उसको टांग खींची जाती है। मोदी जी कौन सा एयरपोर्ट बनाओगे आप? कह रहे हैं एक मोहननगर एयरपोर्ट बनाए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। अभी किसी का कोई परिवार का आदमी बीमार हो जाए, पुल के ऊपर 1 घंटे में डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, मुजफ्फरनगर जाना हो, दिल्ली जाना। और उसके बाद में कह देते हैं कि जी हम अगली बार आप मौका दोगे तो हम पूरा करेंगे। इसलिए बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, महंगाई तब भी थी, महंगाई अब भी है, बेरोजगारी तब भी थी, बेरोजगारी अभी भी है। अपनी वो सरकार की बुराई कैसे करेंगे जिस दिन जनता तय कर लेगी। जैसे कि सब हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी है वो सब हमारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज की जो नीति है बीजेपी की, उससे हमारे सारे दोस्त देश जो है वो हम तो कर चुके हैं। ये ऐसी हमारी कौन सी नीति गलत साबित हुई जिसकी वजह से हमारे दोस्त हमसे जो है बिछड़ गए? नहीं, बिछड़ा कोई नहीं है, वो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, व्यापार को लेकर हो सकती है। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर देश अपने अपने विकास में लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे संबंध पड़ोसियों से अच्छे नहीं है।
सभी से हमारे अच्छे संबंध। ये आपको भी जानकारी नहीं है, जैसे कि नेपाल हमारा जो ना खास एक तरह का जो ना परदेश तक हुआ करता था, वहाँ का हर आदमी हमारे यहाँ के नौकरी करता था। आज देखिए कि वहीं के लोग हमारे लिए जो है एक दुश्मन की भाषा बोलते हैं। नेपाल हमारा जो है एक सच्चा नहीं, वो उस टाइम की जो बांग्लादेश को जो ना हिंदुस्तान ने बनाया, आज वही बांग्लादेश जो ना हिंदुस्तान। देखो, दोनों देशों में जो जनता से उन लोगों ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए वहाँ जो असंतोष फैल गया। इसी वजह से वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत पे इल्जाम लगा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। आज की डेट में वहाँ की जनता भारत के खिलाफ है। जनता भारत के खिलाफ नहीं है, जनता भारत के खिलाफ नहीं है। वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो सरकार में नहीं रहे हैं, जिन्होंने जनता का भरोसा नहीं किया। हमारा मकसद है कि जो आज हमारी सरकार चल रही है, वो सरकार आज ना हमारे ना पक्ष की नहीं है, हमारे विपक्ष की सरकार है, जबकि इन देशों को जन्म देने वाला भारत है। भारत की आदि है जो ना दोनों जो ना देश, वो हमारे से तो संबंध अपने पूरी तरह से जब सुधारेंगे, जब वो अपनी जनता को ही नहीं सुधार पा रहे हैं। अभी वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे, और जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे, इसी वजह से वो जो इधर उधर को डरे फेंकने में लगे हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं। जो हमारे देश के लिए नीतियां उनकी हमारे पक्ष की थी, आज वो सारी हमारे पक्ष की। उस टाइम की जो सरकार थी वो जनता के हित में काम कर रही थी। आज की जो वहाँ सरकारें हैं, चाहे बांग्लादेश की हो, नेपाल की हो, वहाँ उन्होंने जनता के हित में काम नहीं किया, इसलिए वो जनता का असंतोष सामने आया और युवा शक्ति जागी। और जब जब युवा जागता है तो उसमें दुनिया में क्रांति आती है, तो वही वहाँ हुआ। आपके साथ वहाँ क्रांति आनी गलत है, सही है। तो जब आपके साथ में वहाँ क्रांति आनी ठीक है, तो वहाँ की जो सरकारें बनी है वो हमारे देश के खिलाफ है। इसको वो हमारी ये जो सरकार बनी है ये हमारे देश के खिलाफ नहीं है। ये आपने किसने कह दिया कि हमारे देश के खिलाफ है? उस टाइम जो वहाँ प्रधानमंत्री थे, जो सरकार थी, उन लोगों ने आरोप लगाया कि इसमें भारत का हाथ हो सकता है। अब की सरकार का कोई मैटर नहीं है। प्रधानमंत्री थे हमसे, वहां भी असंतोष फैला, वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए, उन्होंने जनता के हित के काम नहीं किए, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमारे तो सभी देशों से अच्छे संबंध रहे हैं। नेपाल जो हुआ करता था, नेपाल की रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट हमारे देश में हुआ करती थी, लेकिन आज गोरखा हमारे खिलाफ है। उसे आप जानकारी देने की कोशिश करिए। ऐसी बात नहीं है, कोई हमारे खिलाफ नहीं है, ये तो जो है दूसरे लोग ही फैला रहे हैं। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रपति हम पर टैरिफ लगा देता, तो ये भी क्या जो वैसे ही है, इसका कोई नीति नियम कुछ नहीं है, बेफालतू की लगा देता है। नहीं, वो अपने देश के विकास के लिए कर रहा है, लेकिन दूसरे देश के लिए तो ठीक नहीं लगेगा। मोदी जी का तो दोस्त हुआ करता था वो। मोदी जी का दोस्त तो दुश्मन आज भी नहीं है वो। तो फिर मोदी जी का दोस्त है, लेकिन भारत का दुश्मन है। भारत का कोई दुश्मन नहीं है। भारत किसी से दुश्मनी नहीं पालता। भारत के वैचारिक मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। भारत की नीति, हमारे देश की जो नीति है वो वसुदेव कुटुंबकम की नीति है। पूरी दुनिया एक परिवार की तरह भारत मानता है। जो कमियां होती हैं उन्हें उसका आभास कराया जाता है। तो आपके हिसाब से जो नीतियां बन रही है वो सारी हमारे देश के पक्ष में है, हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंचा रही। आपका कहने का मतलब यह है कि आप बीजेपी की सारी नीतियों को समर्थन करते हैं। पर्दा डालने उनकी नीतियों पर नहीं, तो सरकार भाई बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई और महंगाई पे पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाया। आज भी बच्चे कुपोषण का शिकार है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। आप एक पत्रकार है और पत्रकार बता रहे हैं कि मोदी की जो नीति है वो जो देश के जो फायदे के लिए है, आपका क्या कहना? क्या जो है इनकी काफी ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने देशों से अपने संबंध रूप में पाल लिए हैं। और हमारे देश है कि मोदी की जो नीति है वो जो देश के जो फायदे के लिए है, आपका क्या कहना? क्या जो है इनकी काफी ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने देशों से अपने संबंध रूप में पाल लिए हैं और हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। आप इसको बोलते हैं देश को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी ने ड्रम से हाथ मिलाया था, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने दोस्ती छोड़ दी। दुश्मनी में बदल जाती है, तो मैं समझती हूँ अच्छा प्रधानमंत्री। आप गाजियाबाद में चले जाओ, शादी करके लाते हैं, घरवाली को रखते हैं, सब विचार नहीं मिले, छोड़ दी उन्होंने। इनका मतलब ये क्या है? इनका क्या मतलब है? आदमी छोड़ देता है। उसका जो पाकिस्तान पे आपने हमला कर दिया, तो वो जो है और ये मानेगा कि दोनों पर हमला कर दिया। एक दोस्त दूसरे के साथ जाकर उसका इस्तेमाल अपना क्या करना? भाई ये तो आदमी की अपनी मर्जी है, कौन किसके साथ रहता है। उन्हें पहले मोदी जी अच्छे लग रहे थे, हमें अमेरिका अच्छा लग रहा था, खूब आना जाना। हिंदुस्तान की नीति ऐसी थी और ये व्यापार का मामला है, इसको आप नहीं समझोगे। पहले हिंदुस्तान के लिए सामान आ रहा था, सामान जा रहा था, ये व्यापारिक मामले हैं। इस मामले जो है
जो व्यापारी होते हैं ये वो मैटर है। व्यापार में अच्छा रोग चल रहा था, अब वो नहीं चल रहा, इसलिए संबंध खत्म कर दो। अब उनकी मर्जी है, वो कहीं भी जाए। इसीलिए तो हमारे भारत देश में हम इसी तरीके से दुश्मन बनाते चले जाएंगे और अपने देश को अपने आपको हम दुश्मन बनाते चले जाए। तो ये तो नीति आपकी वो हो गई कि हर आदमी हमको दुश्मनी करते चले जाएगा। मैं जो मोदी जी को पसंद नहीं आएगा जी वो मोदी जी को दुश्मनी। बीजेपी वालों का कहना है कि हमारे मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन हो जाए दूसरा देश या सामान भेजना बंद कर दे या हमारे यहाँ से जो सामान जाता है ना जाने पर भी इस देश को नुकसान है। भारतवर्ष जो है किसी कारण से कर्जे में डूबता चला जा रहा है। जब सामान का आदान प्रदान नहीं होगा, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। तो व्यापार की जैसे बात करते हैं, अभी एक व्यापार की बात है, तो व्यापार ही कैसे चलेगा भाई? भारत, आपको पता होना चाहिए कि भारत और दूसरे देश से सामान आता भी है और जाता भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जिससे ये देश चलता है और आपस में सभी देशों के संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन एक बीजेपी वालों की नीति ऐसी है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारा देश खड्डे में जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे हमारे देश के कितने ही दुश्मन बन जाए दूसरे देश, लेकिन हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये कहना है हमारे बीजेपी के नेताओं का। जी सुलेमानी, क्या ये नीति आपकी ठीक है? देश हमारा बराबर तरक्की कर रहा है। ये कांग्रेस वाले हमेशा आरोप लगाते आ रहे हैं, ये आरोप लगाते रहेंगे। देश हमारा पहले से बहुत उन्नति कर रहा है और बराबर आप खुद देख रहे हैं, हर जगह पुल, सड़क, एयरपोर्ट, अस्पताल, हर जगह पूरी सुविधा मिल रही है, हर चीज ओके चल रही है। देश हमारा खुशहाल है, बाहर से माल आ रहा है, जा रहा है, खूब बराबर दिख रहा है। ये तो बच्चा काम है आरोप लगाने का, ये आरोप लगाते रहेंगे, इनसे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जय भाजपा, जय मोदी। इनकी बात पर आपका क्या विचार? देश में कुछ नीतियां में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से